हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, अनाउंसमेंट कीजिए। अनाउंसमेंट है आप सब। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, एक नई भक्त आई हैं गुरु जी, अनुराधा माता जी। उनके पति हाँ। आनंद प्रकाश प्रभु जी की शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें गुरु जी, और वो गुस्सा भी बहुत करते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए आपके चरणों में आशीष की कामना है गुरु जी। और ज्योति जोशी माता जी के बेटे का जन्मदिन है आज। उन्हें कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं। उनका जीवन सफल, उज्जवल और मंगलमय हो, उनके लिए प्रार्थना है गुरु जी। और एक नई भक्त आई है गुरु जी, बबीता माता जी है। उनके घर में बहुत प्रॉब्लम है गुरु जी, और उनको परिवार वाले परेशान भी करते हैं, और भक्ति में वो स्थिर नहीं हो रही। तो आशीष की कामना है आपके चरणों में, उन्हें आशीष दें ताकि उनके घर की प्रॉब्लम दूर हो और वो भक्ति में आगे बढ़े। प्रियंका कुमारी माता जी के घर 4 लोगों की तबीयत खराब है गुरु जी, वो शीघ्र स्वस्थ हो और प्रियंका माता जी की चिंता दूर हो, इसके लिए आपके चरणों में मंगल कामना है गुरु जी। गौरी राठौर माता जी के पैर का ऑपरेशन हुआ है और उनकी भक्ति ठीक से नहीं हो पा रही। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि उनको आशीष दें ताकि वे ठीक हों और भक्ति में आगे बढ़ें। और चंचला माता जी का बेटा भक्ति में लापरवाह हो रहा है, तो आप कृपा करें उसे आशीष ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े और स्थिर हो। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो हम श्रील प्रभुपाद के चरणों में और समस्त आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं 3 बार। तो सबसे निवेदन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, क्षमा चाहूंगा बीच में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वृंदावन यात्रा के लिए एक क्वेरी आई है चंचला माता जी की जी कि जी। बच्चों के लिए कितने पैसे देने होंगे। 12 साल का एक बच्चा है, एक 7 साल का है, उनके लिए कितने पैसे देने होंगे वृंदावन यात्रा के लिए। एक्चुअली कैसा है कि हम एक बेड पे तो रूम पे तो उतना ही है ना, क्योंकि ये अकोमोडेशन के चार्जेस है, तो उतना ही पे करना पड़ेगा। चाहे वह अगर आप उनको गोदी में लेके सोते हैं, क्योंकि उतने तो छोटे हैं नहीं, बराबर ना। तो जी माता 7 जी, साल जी गुरु जी। और 12 साल तो उनको अलग ही है ना, तो इसके लिए उनको भी सेम चार्जेस रहेंगे। ओके जी। जी गुरु जी, जी जी। चंचला माता जी तो सुन रही हैं गुरु जी। हाँ जी जी। तो जो भक्त हम आपको ना कल हम दोपहर में है वृंदावन यात्रा का सेशन लेंगे। उसमें हम आपको सब बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ट्रेन कैसे पकड़ना है, कौन से स्टेशन उतरना है, उसके बाद वृंदावन जाने के लिए कौन सी सवारी मिलती है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। और जल्दी से जल्दी अगर आप लक्ष्मी देंगे ताकि हम आपके लिए अकोमोडेशन बुक कर सके, क्योंकि अकोमोडेशन बुक करने के लिए वो होटल, वो जो रहते हैं धर्मशाला वाले, वो पैसे मांगते हैं। तो मेरे पास तो पैसे होने चाहिए ताकि मैं उनको दे दूं, है ना। तो इसके लिए
ये बहुत जरूरी है कि जब तक लक्ष्मी नहीं आएंगी तब तक फिर मैं कैसे उनको पैसे दे सकता हूँ अकोमोडेशन। तो अभी कम से कम 3 से 4 लोगों के पैसे आए हैं। तो अभी भी मैं कुछ कहा नहीं हूँ क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि कम से कम 20 लोग चाहिए तभी हम आपका रूम बुक करेंगे। तो इसके लिए अभी हम धीरे धीरे अगर लक्ष्मी आ जाएगी फिर हम बुक करेंगे। और वहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच ये फ्री है। तो वहाँ पर हमको इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगा। और 3-4 दिन में से 2 दिन हम गोवर्धन परिक्रमा और राधा कुंड श्याम कुंड में कथा करेंगे। और एक दिन हम वृंदावन में रमन रहती है वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद जी, राधा श्याम सुंदर। तो ये सब हम एक रिक्शा करेंगे और उसमें सारे हम ये लोकल मंदिर कवर करेंगे। तो इस तरह के से प्लान है। तो जो लोग कभी वृंदावन गए ही नहीं अभी तक, है ना, या जिन्होंने वृंदावन गए हैं लेकिन कभी अनुभव नहीं किया है कैसे भक्तों के साथ हमको जाना चाहिए, रहना मैं चाहिए। गई बहुत बार हाँ, तो फिर कृष्णा गुरु जी अभी सिलेबस आया ही नहीं है, इसलिए अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते बिना सिलेबस के। तो जैसे ही अगर आपके घर में परमिशन मिलती है तो आप ये अनुभव 3 से 4 दिनों का जरूर लीजिए। ठीक है। तो अभी भी अक्टूबर महीने में है तो अभी जून महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 से 3.5 महीने अभी भी है आपके पास। तो इसके बारे में हम कल सेशन लेंगे। तो कल इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम देंगे आपको। कल दोपहर में सेशन रखेंगे वृंदावन यात्रा का। ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था धन्यवाद गुरु बताने जी। का? हाँ जी। नेहा तिवारी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ नेहा जी। तिवारी माता जी। हरे कृष्णा। नेहा माता जी आपने क्षमा ज्वाइन किया करिए हुआ है? प्रभु जी। प्रभु जी मेरा नाम है, मैंने देखी नहीं थी, मतलब मैंने पढ़ी थी, मेरा नाम नहीं था। मैं रेडी नहीं हूँ प्रभु जी। किसका टर्न था? माता जी 1 महीने से नाम तो है लिस्ट में आपका। मैंने वो वाली, मैंने गीता सत्र की लिस्ट दिखी थी मुझे, वो वाली नहीं दिखी थी प्रभु जी। अभी मैं थोड़ा रेडी नहीं हूँ आने के लिए, क्षमा करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का सत्र ले रहे हैं वापिस। तो मैं ये पार्श्वभूमि बताता हूँ आपको। तो कौन सा अध्याय हमारा चल रहा था? कल तो हमने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में चर्चा की थी। अध्याय और 9। अध्याय 9, 9वां अध्याय चल रहा है जी। भीष्म पितामह के बारे में। हाँ जी। तो इस 9 अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अगर हम पीछे जाए थोड़ा सा तो एक प्रसंग आता है जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। अगर हम पहले अध्याय का शीर्षक था कि ऋषियों की जिज्ञासा, नैमिषारण्य के वन में सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच ये संवाद शुरू होता है। उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में जो जिज्ञासा करते हैं दिव्य और दिव्यता, दिव्य सेवा, ऐसा वो अध्याय का नाम है। तो उसमें पहले 6 प्रश्न जो पूछे जाते हैं पहले अध्याय में, उसके उत्तर दूसरे और तीसरे अध्याय में कवर करते हैं। तीसरे अध्याय का नाम है अवतारी श्री कृष्ण। ठीक है। 3 अध्याय हो गए। चौथे अध्याय में फिर ये होता है कि व्यासदेव जी का असंतुष्टि। तो
चौथे अध्याय का नाम है नारद मुनि का प्राकट्य। तो नारद मुनि का प्राकट्य के बारे में चर्चा आती है। नारद मुनि क्यों आते हैं? तो इसका कारण है कि व्यासदेव जी असंतुष्ट रहते हैं इतने सारे पुराने ग्रंथों की निर्मित करने के बावजूद। और फिर 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि नारद मुनि है वो व्यासदेव जी को भागवत लिखने का आदेश देते हैं। और 6ठे अध्याय में नारद मुनि व्यासदेव जी को कहते हैं कि मैं भक्ति में कैसे आया। अगर हम 6ठे अध्याय में देखेंगे तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है जो हर एक साधक के जीवन में आता है। कौन बताएगा वो क्या था 6ठे अध्याय में जो नारद मुनि के जीवन में आया था? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला। दोनों प्रणाम प्रभु जी, गुरु जी। जब गुरु जी उनकी माता जी को सांप डस लेता है और ये 5 उम्र के ही होते हैं, 5 साल की उम्र के, जी, तो ये बिल्कुल निसहाय हो जाते हैं, निशासित ही हो जाते हैं। तो तब इनके मन में आता है कि ये भगवान जी ने ही उनके लिए किया है ताकि वो उनके पूरे शरणागत हो जाएं, और वो नॉर्थ की ओर चल देते हैं, उत्तर की ओर चल देते हैं। जी ये जी, टर्निंग वेरी पॉइंट है गुड। गुरु जी। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने ये किया। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप पीछे का भी याद रखते हैं। अ, तो ये जो टर्निंग पॉइंट था जो हर एक साधक के जीवन में आता है, बराबर है। अभी तो हम प्रार्थना तो करवाते हैं अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, बीमार है, लेकिन क्या हम होनी को टाल सकते हैं? बताइए, क्या हम होनी को टाल सकते हैं? क्या हम नियंत्रक है किसी के शरीर के? ये हमें, हाँ, ये हम हमेशा मेरे साथ बना रहेगा? क्या ये संभव है? इस धरा पे संभव है? ये कदापि संभव नहीं है। तो हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन साथ में मन में हमको ये भी धारण करके चलना चाहिए कि हम सब मुसाफिर है। कौन है? मुसाफिर। मुसाफिर पता है आपको? मुसाफिर है वह एक एक स्टेशन पे उतरते रहते हैं, बराबर है। तो वैसे ही जैसे ट्रेन निकलती है तो कई लोग स्टेशन पे चढ़ते हैं, कुछ समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, और जिसका जिसका स्टेशन आते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? उतर जाते हैं, बराबर है। ऐसे होता है। तो क्या हम उनको कह सकते हैं कि आप अभी क्यों उतर रहे हैं? आप मेरे साथ रहिए ना, हम इतना इतना अच्छा गप्पे मार रहे थे ट्रेन में, हमारा अच्छा रिश्ता बना था। लेकिन नहीं है। इस संसार में ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी क्रूरता है इस जिंदगी की, कि हम सब लोग कुछ समय बिताते हैं और समय के प्रभाव से हम एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, और इस दुख को पचाना बहुत कठिन है। तो इसके लिए ये जो भक्ति मार्ग में हमारा हृदय तब टूट जाता है जब हमारे ही अगल बगल के परिवार वाले चले जाते हैं। तो एक भक्त है इतना दुखी नहीं होता है, लेकिन एक भक्त अगर चला जाता है शरीर छोड़ के, तो बहुत दुखी होता है वो। कौन बताएगा मुझे कि एक भक्त जब चला जाता है इस संसार से तो वह खुशी भी होते हैं और दुख भी होता है। अभी आपको मुझे बताना है कि वो खुशी का क्या कारण है और दुख का क्या कारण है। जी, बताइए जरा, फिंगर को रेज कीजिए। जी, बताइए मुझे कि क्या वो ऐसा कारण होता है जो भक्त चला जाता है, खुशी भी होनी चाहिए और दुख भी होता है। जी, ऋतु रानी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, खुशी इसलिए होता है कि भक्त अपने घर भगवत धाम चले जाते हैं, और दुख इसलिए होता है कि हमारा भक्त का संग छूट जाता है। जी जी, वेरी गुड, अच्छा उत्तर दिया है ऋतु रानी हरे माधव जी ने। कि सबसे पहला है कि वह भक्त अभी कहाँ चला गया है? भगवत धाम गया है, अपने घर गया है, राधा रानी को देख रहा है, मधुमंगल को देख रहा है, यमुना मैया को देख रहा है,
गोवर्धन जी को देख रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, इसके लिए भक्त बहुत खुश होता है। लेकिन जब वह भक्त चला जाता है तो दुख क्यों होता है कि मेरे सत्संग में हमेशा दिखता था, ये अच्छा अच्छा उत्तर देता था, अच्छा गाता था, लेकिन अभी ये इस संसार को छोड़कर चला गया। तो यही चीज है, ये एक साधक के जीवन में सबसे दुखी है। परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि एक भक्त अगर है तो वो इतना दुखी नहीं होता है, उसके बाद फिर वो सेटल हो जाता है। तो अगर हम भक्त होने का दावा करते हैं तो हमें अपने आप को ये परीक्षण करना चाहिए कि कौन मेरे मेरे से दूर जाने से मुझे दुख हो रहा है, परिवार का व्यक्ति या एक भक्त। तो इसका अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी कहाँ पर ज्यादा आसक्ति है। तो नारद मुनि है, 5 साल के बालक थे, अचानक उनकी माँ को एक सांप डस लेता है, और जब सांप डस लेता है ना तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो जी, तो इस तरीके से आज थोड़ा सा मैं आपको पीछे का दृष्टांत बताया। और फिर 7वें अध्याय में हम महाभारत में एंट्री करते हैं। द्रोण पुत्र को दंड, अश्वत्थामा है वह द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या करता है। अर्जुन उनको द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना लेता है और द्रौपदी के सामने उपस्थित करता है, और इस तरीके से द्रौपदी क्या कहती है कि इसको छोड़ दो, भीम कहता है इसको मार दो। तो अर्जुन भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण आंखों से इशारा करते हैं, और अर्जुन है भगवान की आंखों के इशारे को समझते हुए अश्वत्थामा के मणि को निकाल देते हैं। अश्वत्थामा के यहाँ पर एक मणि रहता है, उस मणि के कारण उसको भूख प्यास नहीं सताती है। तो भगवान की आज्ञा से अर्जुन एक बहुत बड़ा चाकू लेता है और उसका मणि निकाल देता है, और इस तरीके से अश्वत्थामा सप्त चिरंजीव में आता है। वो अभी भी जीवित है। पता है वो कहाँ घूम रहा है? अभी भी इस पृथ्वी पे घूम रहा है अश्वत्थामा। तो ये हो गया 7वां अध्याय। 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि महारानी कुंती सुंदर 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 प्रार्थनाएं अर्पित करती हैं, और महाराज परीक्षित की रक्षा भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर करते हैं। तो ये 8 अध्याय हम देखे थे अभी तक, ठीक है। इसका अभी क्रम है, एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि इसका क्रम है वह सही नहीं है कि अचानक कौन सा भी अध्याय चला आता है, तो कैसे हम समझे। तो देखिए, व्यासदेव जी ने जब भागवत को लिखना शुरू किया तो उन्हें जिस तरीके से प्रेरणा मिली उन्होंने उसको लिखा, ठीक है। तो इसलिए वह क्रमबद्धति से नहीं है। तो जैसा कि कल रथ यात्रा थी, कल हमने रथ यात्रा का महत्व बताया आपको कि जो गोपियों का भाव से भगवान जो द्वारिका से वृंदावन ले जाने की प्रथा होती है रथ यात्रा में, और दोपहर के दिन इतने सुंदर वो पास टाइम की लीला थी। चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने नृत्य करते हैं, कुंडीचा मंदिर में सफाई करते हैं, राजा प्रताप रुद्र को अपनी कृपा देते हैं। ये सारा वृत्तांत बहुत ही आह्लाद देने वाला था हमको, तो इसका वर्णन हमने सुना। तो जी, तो इस तरीके से अभी हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति भागवत के साथ रहता है वह व्यक्ति हमेशा भगवान के साथ रहता है। इसका कारण यह है कि अगर कोई ग्रंथ पढ़कर, जब ग्रंथ पढ़ता है भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वह किससे भगवान की पूजा करता है? कौन बताएगा मुझे?
जी बताइए, भगवान की कैसे बुद्धि पूजा से करता है? बुद्धि से हाँ, बुद्धि से भगवान की पूजा करता श्रवण है के माध्यम है ना? नहीं, बुद्धि से भगवान की पूजा करता है। जो मंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कैसे पूजा हो गई? मन से पूजा किया मैंने। ठीक है। और हम जो अगरबत्ती घुमाते हैं, दिया घुमाते हैं, उसके बाद हम भगवान को नहलाते हैं, भगवान को पोशाक पहनाते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं, ये सब भगवान की हम इंद्रियों से पूजा करते हैं। तो मुझे बताइए, सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? श्रीमद् भागवतम को बुद्धि से पढ़ना, पूजा ये बुद्धि से की हुई पूजा है। ठीक है। तो अभी हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर है, ये शोक प्रकट कर रहे हैं। शोक प्रकट करने का कारण ये था कि महाराज युधिष्ठिर सोच रहे थे कि मेरे कारण 64 करोड़ लोग मारे गए हैं। मेरे कारण 64 करोड़ लोग मारे गए हैं। इतनी स्त्री विधवा हो गई है। सारे घर में शोक प्रकट हो रहा है। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज बाहर निकलते थे अपने राज दरबार से, तो उनको अजीब रोने की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते थे कि इन सब का कारण कौन है, कि मुझे राजगद्दी चाहिए थी, इसलिए इतने लोगों को मरना पड़ा। तो राजा युधिष्ठिर ये सोचते सोचते डिप्रेशन में चले गए। इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने कहा कि मैं कौन से नरक में जाऊंगा अभी पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर बहुत ही चिंता में है, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को भगवत गीता सुनाई। क्या सुनाई? भगवत गीता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझ में आई क्या? युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आई। नहीं आई। तो एक ने मुझे सवाल पूछा था कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई तो अर्जुन समझ गया, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को गीता सुनाई, मतलब उपदेश दिए एक तरीके से, तो युधिष्ठिर महाराज क्यों नहीं समझ पाए? जी, कौन बताएगा इसका उत्तर? कौन है? उत्तर है क्या है? आप ही बताइए। चलो, कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को सारे उपदेश दिए अच्छे अच्छे। बहुत कठिन प्रश्न लग रहा है। जी बताइए। ओके, विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि उन्होंने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकारा नहीं था। गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ओके, ये कारण हो सकता है। विनीबा जडेजा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि युधिष्ठिर है वो धर्मराज थे, तो वो सब कुछ धर्म अधर्म की नजर से देखते थे, तो उनको समझ में नहीं आता था शायद। ओके, उसके बाद रीना सिंह माता जी। उसके बाद सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्जुन, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन दिन रात रहते थे, मतलब उनके मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, तो उनको अच्छी तरह समझते थे और वो भी गुरु भी मानते थे उनको, कृष्ण को, और मित्र भी मानते थे श्री कृष्ण अर्जुन को। तो वो उनकी इसलिए नहीं सुना। हो सकता ओके, है, इसी वजह से हो सकता है। हो सकता है। ओके, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। उसके बाद वैशाली तट।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान ने परमात्मा के रूप में यह बुद्धि ही दी नहीं कि युधिष्ठिर महाराज ये गीता को समझ पाए, ज्ञान को समझ पाए, क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि पितामह भीष्म जो है वो शैय्या पे थे, तो उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था। तो उनके उनके ज्ञान को सारी जगत में लाने के लिए, अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह के ज्ञान को बढ़ाने सबके जगत के सामने लाने के लिए युधिष्ठिर जी को अंतर्यामी के स्वरूप में उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होने दिया। अच्छा जी। तो यहाँ पर अभी जैसे वृषाली माता जी ने बताया, पहली बात थी कि भगवान युधिष्ठिर के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित थे, और इसके लिए और भगवान श्री कृष्ण है और युधिष्ठिर महाराज का जो संबंध था वो एक तरीके से बड़े भाई की तरह थे। जब जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को मिलते थे तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के चरण को स्पर्श करते थे। समझ में आ रहा है आपको? तो अर्जुन का कैसा था कि अर्जुन ये समवयस्क था, लेकिन ये तो एक एक्सटर्नल रीजन हो गया। इंटरनल रीजन ये है कि कृष्ण दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि मेरा भक्त भीष्म है और वह कितना महान है, ये भगवान को दिखाना था। इसके लिए भगवान ने ही युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के बाद भी उनके हृदय में जो परमात्मा था उन्होंने अस्वीकार किया कि अभी भी मुझे शिक्षा की आवश्यकता है। तो सबसे मुख्य कारण है कि भीष्म पितामह की महानता को सिद्ध करना चाह रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, 2 दिन पूर्व हमने इस पे चर्चा की थी कि सारे ऋषि मुनि कहाँ पर आए थे, कहाँ आए थे सारे ऋषि मुनि? नैमिषारण्य के ऋषि में तो वहां पर थे ही, लेकिन हमने युद्धस्थली जिस को ऋषियों की बात कर रहे किया था, जहाँ भीष्म पितामह थे, भीष्म पिता हाँ। शरण शैया पे थे। जी जी, जहाँ भीष्म पितामह लेटे हुए थे। कौन कौन से ऋषि आए थे जी, कौन बताएगा? 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी जी, कौन कौन से ऋषि आए थे जी? रवीना माता जी, क्या बोल सकती हो कौन कौन से ऋषि मुनि आए थे? जी, देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बहुत से ऋषियों का जिक्र किया था, जिसमें से आपने सबसे पहले पर्वत मुनि का जिक्र किए थे। उसके बाद नारद मुनि, शायद नारद मुनि भी थे। धौम्य ऋषि जो पांडवों के पुरोहित आपने बताए थे। उसके बाद व्यास मुनि, जो उनका दूसरा नाम बद्रायन भी बताए थे आपने। भारद्वाज मुनि और रेणुकासुत, परशुराम, वशिष्ठ मुनि, इंद्र, गौतम ऋषि, अत्रि मुनि, कौशिक और गुरुजी इतना ही लिखा शायद मैंने। जी जी, तो ऑलमोस्ट सारे ऋषि कवर हो गए थे जो बताया अभी देवी मंडल माता जी ने। तो इतने सारे ऋषि वहां पर क्यों आए थे जी? ये भी एक प्रश्न है ना, क्यों आए थे वहां पर? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या उनको कोई काम धंधा नहीं था इसलिए आए? क्या कारण था जी सुलेखा? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, अंतिम उपदेश शायद सुनने के लिए आए थे। हाँ, तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज फैली थी तीनों लोकों में
कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह उपदेश देने जा रहे हैं और वो किस अवस्था में है, मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। तो जिस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज टीवी के माध्यम से इस संसार में फैल जाती है, वैसे ब्रेकिंग न्यूज फैल गई और जब ऋषि मुनियों को पता चला, बाप रे, भीष्म पितामह उपदेश देने जा रहे हैं, चलो चलो सब लोग चलेंगे। अभी आप सोचिए कि भीष्म पितामह कौन है। भीष्म पितामह एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है। और ये जो ऋषि मुनि कौन है, ये सब ब्राह्मण है। अभी मुझे ये सवाल यहाँ पर एक वापस खड़ा हो रहा है कि इतने सारे ऋषि मुनि जिन्होंने वैराग्य को अपनाया है, वो एक क्षत्रिय व्यक्ति जो अभी शरीर छोड़ रहा है, उससे सुनने के लिए क्यों आए? ये भी अभी यहाँ पर एक सवाल हो रहा है। ठीक है जी, बताइए। हालांकि ये वैरागी लोग थे, इनको तो इनके पास सारा ज्ञान था, लेकिन भीष्म पितामह को सुनने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी उनको कि अपना काम धंधा सब छोड़कर अपनी कुटिया से बाहर निकले? जी, प्रतिभा कुमारी माताजी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। वो एक ये नीतिवान थे और जैसे कि वो अष्टवसुओं में से एक थे और उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया था, इसीलिए। ओके, ये सब एक्सटर्नल रीजन है जो आपने बताया। इंटरनल रीजन अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त से सुनने के लिए सभी आतुर रहते हैं। जी, तो ये इसका मेन उत्तर है कि भीष्म पितामह ही शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्त ये क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, या चांडाल परिवार में भी जन्म लिए हो सकता है। हरिदास ठाकुर कौन से परिवार में जन्म लिए थे, कौन बताएगा? मुस्लिम परिवार। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, है ना? तो आप सोच सकते हो कि भगवान का भक्त है, कोई भी जात का हो सकता है। ठीक है, तो जब सबको पता चला कि भीष्म पितामह ये बहुत बड़े भक्त है भगवान के, इतने बड़े भक्त है कि अभी हम उनसे सुनेंगे ना तो हमको पता चलेगा। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 9। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तम पूजयाम आस धर्मज्ञ देश काल विभावित। जी, अभी ये सारे श्लोक कौन किसको कह रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है समझना। तो सारे ये श्लोक सूत गोस्वामी किसको कह रहे हैं? नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव वहां पर एकत्र हुए, समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। अभी आप सोचोगे कि भीष्म पितामह ये शैया पर लेटे थे, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने स्वागत किया। तो यहाँ पर हमको ये सीख मिलती है कि आदमी किसी भी परिस्थिति में अपने घर में हो, अगर उसके घर में कोई भक्त आते हैं तो उसको यथाउचित स्वागत करना चाहिए। भीष्म पितामह तो पूरे मृत्युशैया पर लेटे थे, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने सबको हाथ जोड़ा ऐसे और अपना सिर झुकाया। और भीष्म पितामह ये 12 महाजनों में से एक है। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि 12 महाजन के नाम कौन से हैं? जी, 12 महाजन के नाम कौन मुझे गिनाएगा? डिस्कशन करने के बाद ही आदमी है वो जगा रहता है, बराबर है? नहीं तो बेचारा सुबह उठा है, डिस्कशन नहीं होगा तो आदमी वो सो जाएगा वो। ओके जी, ओके। अक्षर सिंह बोलो। सुषमा गोराई,
भारत महाजन के मुझे शिव बम्मा जामदेव ज्योतिष कुमार परशुराम मोनू विष्णु पितामह ध्रुव महाराज ओके, अच्छा प्रयास किया। जाम्बुवन नहीं है, अब आप किसको भी ऐड मत कीजिए, है ना, जाम्बुवन नहीं है 12 महाजन में से। जी हाँ बोलो, अच्छा से कैमरा ऑन करो और बोलो। ओके, विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जो 12 महाजन है उसमें चार कुमार, एक ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा, नारद मुनि, जनक मुनि, कपिल मुनि, सूत गोस्वामी, भीष्म पितामह और कौन से गोस्वामी, कौन सा नाम बताया आपने? सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी नहीं आते हैं 12 महाजन में। कपिल मुनि, हाँ, कपिल मुनि, जनक मुनि, जनक और भीष्म जनक पितामह। राजा। ओके, हाँ, आप इसे काउंटिंग कीजिए ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ताकि कुछ एटलीस्ट नंबर तो पता चले। 4 कुमार, एक हाँ। शिवजी 5, एक ब्रह्मा जी 6, नारद मुनि नहीं, 7। चतुष कुमार ये चार जोन एक ही में ही आते हैं, 4 में नहीं आते। हाँ, एक में ही आते हैं। चतुष कुमार हो गया जैसा आपने कहा, उसके बाद भीष्म पितामह 2 हो गए, शिवजी नेक्स्ट शिवजी 3 हो गए, ब्रह्मा जी 4 हो गए, नारद मुनि ओके 5 हो गए, जनक राजा 6 हो गए, कपिल मुनि वेरी गुड 7 हो गए। ओके, ठीक है, आपने 7 तो एटलीस्ट बता दिए, 5 अभी बाकी के फिल इन ब्लैंक। जी, देवी मंडल माता जी, हाँ कंप्लीट कीजिए, 5 बताना है। जो बाकी 5 बचे वही बताना है गुरु जी। नहीं, पूरा 12 बताए तो भी चलेगा। ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज, यमराज जी, सुखदेव, चतुष कुमार, कपिल मुनि, नारद मुनि, भीष्म पितामह, जनक महाराज, मनु महाराज और बलि महाराज। 12 हो गए गुरु जी। ये आपने देखकर बोले क्या? गुरुजी मैंने लिख के भी रखा था और मुझे याद भी था, जिसमें एक याद नहीं था जिसका यमराज, मैंने वो अभी देखा। ठीक है, तो अभी आप बिना देखे जरा बोलने का प्रयास कीजिए, नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके से बोले। हाँ ठीक है गुरुजी। ब्रह्मा जी, शिव जी 2 हो गए, प्रहलाद महाराज 3 हो गए, चतुष कुमार 4 हो गए, नारद मुनि 5 हो गए, मनु महाराज 6 हो गए और मनु महाराज 6 हो गए। उसके बाद यमराज जी 7 हो गए और उसके बाद भीष्म पितामह 8 हो गए और उसके बाद जनक महाराज 9 हो गए और उसके बाद कपिल मुनि मैंने बोला क्या, मुझे याद नहीं है। इसके लिए मैंने काउंटिंग करने को कहा था, 1 2 3 4 5 6 8 9 हो गए ना। ठीक है, हाँ मैंने कपिल मुनि बोला कि नहीं मुझे याद नहीं है गुरुजी, इसलिए हम लोग लिख के रखते हैं। हम लोग कलयुग में जन्मे तो हम थोड़ी इतना अच्छे से है। बोला था। ठीक है, ओके, तो हाँ ओके, तो अच्छा प्रयास किया। नारद मुनि है ना, एक श्लोक आता है, पता है आपको? श्लोक है, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलि वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी। स्वयंभू मतलब मनु या स्वयंभू मतलब ब्रह्मा हो सकते हैं, जो स्वयंभू कहा जाता है। नारद, शंभु मतलब शिवजी, कुमार चतुष कुमार, कपिल मुनि, मनु
प्रहलादो जनको, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, और उसके बाद प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर, भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैयासकीर वयम, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। उसके बाद द्वादते सैते विजानिमो धर्म भगवत भता, उसके बाद और एक है यमराज जी स्वयं में। तो ऐसे 12 महाजन है। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि महाजन की व्याख्या क्या है, महाजन की डेफिनेशन, किसे महाजन कहते हैं जी, महाजन किसे कहते हैं? महाजनो ये न गथा सुपंथ, ऐसा एक श्लोक आता है जी, सागर खंडाटे, महाजन ये न गथा सुपंथा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महाजन इसे कहते हैं कि जो धर्म पूरी तरह से जाने, ये 12 लोग पूरी तरह से धर्म का अर्थ जानते हैं, उन्हें महाजन कहते हैं। ओके, महाजन धर्म को जानते हैं, ये तो एक उनका व्याख्या हो सकता है, धर्म को जानते हैं महाजन जी। परबीना माता जी। गुरुजी दंडवत प्रणाम। महाजन यानी जो विशेष गुणों का अधिकारी होते हैं, विशेष गुणों का अधिकारी होते हैं। ओके ठीक है, तो महाजन मतलब जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति मार्ग का अनुसरण किया है और उन्होंने उसमें सिद्धि प्राप्त की है, ठीक है। उन्होंने भक्ति योग का अपने जीवन में अनुसरण किया है और उसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। तो ये जो 12 महाजन है, ये 12 महाजन जिस मार्ग पर चले हैं, अगर मैं उस मार्ग में चलूंगा तो मुझे भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया महाजन मतलब? तो इसके लिए अभी मुझे बताइए कि अगर मुझे अभी मथुरा जाना है, यहाँ से मान लो मैं मुंबई में हूँ अभी और मुझे मथुरा जाना है, तो जो व्यक्ति मुंबई से मथुरा गया है और मथुरा से मुझे फोन करके बोलता है कि मैं पहले तुम ये ट्रेन पकड़ो, उसके बाद मथुरा उतरो, मथुरा में फिर तुम रिक्शा पकड़ो और फिर तुम रमन रीति आ जाओ, तो इस तरह से वो बताएगा और उसने बताए हुए मार्ग का अनुसरण मैं करूंगा, तो क्या होगा, मैं आसानी से वृंदावन पहुंच जाऊंगा, बराबर है। तो इस उदाहरण में वो व्यक्ति कौन हो गया? महाजन हो गया, जो जानता है वृंदावन कैसे आना है। समझ में आ रहा है? तो ये महाजन है। ओके, तो ये हो गया 9वां श्लोक। 9वां श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दक्ष धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। ओके, तो इसमें विशेष कुछ लिखा नहीं है प्रभुपाद जी ने, तो हम 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगत ईश्वरं हृदिस्थं पूजयामास मायया उपात्र विग्रहम। तो आप में से कितने लोगों के पास ये पहला स्कंद है? जरा फिंगर को रेज कीजिए। भागवतम का पहला स्कंद है आपके पास अभी और आप पढ़ रहे हैं। अभी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन घर में है। नहीं है गुरुजी। प्रभुपाद जी कहाँ? प्रभुपाद का चाहिए जी। हाँ, कितने लोगों के पास है? अरे बाप रे, 9 लोगों के पास ही है। आश्चर्य है, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और आपके पास भागवतम नहीं है। तो आपको भागवतम ये खरीद लेना चाहिए, क्योंकि भागवतम है जिंदगी में हम एक बार ही खरीदते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा में भागवतम का पहला स्कंद तो कम से कम रखना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपको भेज सकते हैं। और अगर आपके बगल में इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर से खरीद दीजिए, लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरा गोरखपुर का है गुरुजी, गोरखपुर का है। नहीं, गोरखपुर का नहीं, इस्कॉन का चाहिए, है ना। आप लोग गोरखपुर के अनुयायी है या इस्कॉन के हैं, बताइए। इस्कॉन के या गोरखपुर के, वो पहले आप डिसाइड कीजिए।
इस्कॉन के तो इस्कॉन के है तो हमें इस्कॉन का किताब हमारे हाथ में चाहिए, है ना। हम जिस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो, है ना, और का ज्यादा कीमत नहीं है, 600 रुपए में आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहां से परचेस कीजिए, या अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कहिए, राधिका माता जी संपर्क कीजिए, वो आपको भिजवा सकेगी, ठीक है। तो हर एक हमारे ग्रुप में हर एक व्यक्ति के पास भागवतम चाहिए, एटलीस्ट पहला स्कंद मिनिमम, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम 10वें श्लोक। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपने अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे। तो भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने विधिवत पूजा की। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए, तुरंत भीष्म पितामह बहुत खुश हुए, और इतने खुश हुए कि भीष्म पितामह यही सोच रहे थे कि मैं चाहता था कि वासुदेव मेरे सामने हो और उनको देखते हुए मैं अपने शरीर को छोड़ूं। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त मेरे सामने हो और उनको देखते देखते मैं अपने शरीर को छोड़ूं? कितने भक्त चाहते हैं कि भगवान कृष्ण तो नहीं रहेंगे, लेकिन कृष्ण के भक्त एटलीस्ट मेरे सामने हो और उनको देखते हुए, उनसे सुनते हुए मैं अपना आखिरी प्राण, आखिरी सांस को ले लूं। चलो एटलीस्ट आप डिजायर कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इस सवाल को पता है लोग क्या उत्तर देते हैं? मुझे तो मेरे घर के परिवार वाले ही चाहिए सामने, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे अपने रिश्तेदार। तो एटलीस्ट आप 37 लोग हैं तो दाद देनी पड़ेगी। एटलीस्ट आप ये डिजायर करते हैं कि मृत्यु के समय मेरे अगल बगल में मेरे भक्त लोग चाहिए जो हरि नाम करे और मैं सुनूं, और मेरा जो मन का पंछी है, आत्मा है, वो मेरे शरीर से उड़ जाए और वो जो पंछी है वह गोलोक धाम में प्रवेश करे। ये संसार रोज बहुत प्रार्थना दुखदायी भी है। करते हैं गुरुजी, रोज प्रार्थना भी करते हैं प्रभु के आगे, भाई जी ऐसे जी, ही हो, प्रार्थना आपके करते तो चरणों में, बहुत ही अच्छा। भक्तजनों के चरणों में प्राण निकले। बहुत बड़ी प्रार्थना है कि मैं मरते समय भक्तों को याद करूं, बराबर है। पता है मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति को पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है, पूछते हैं कि नहीं, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तब हमको पता चलता है कि मैं आखिरी इच्छा क्या बताने जा रहा हूँ अभी। कई लोग यही कई लोग पता है मरने वाले व्यक्ति को, जिसको डॉक्टर ने नोटिस दिए है, तो उसको वो कहते हैं कि इसको ना पकोड़े बहुत पसंद थे, गोभी के पकोड़े, चलो इसको गोभी के पकोड़े अभी खिला देते हैं, खाओ भाई तुम अभी, मरने ही वाला है। सुना है आपने? मैंने इसे बहुत सुना है रिश्तेदार में। हाँ, इसको ये बहुत सब्जी पसंद है, खिलाओ इसको, जितना ये खाना चाहते हैं खिलाओ। तो मुझे अजीब लगता है, ये क्या है भाई? अरे ये शरीर छोड़ने जा रहा है, इसको जरा भगवान का लाभ वगैरह याद करवाओ। ये क्या हो रहा है? ये अजीब ही मुझे लगता है ना। और कभी कभी तो नॉनवेज भी खिलाते हैं, है ना। इसको ये नॉनवेज अच्छा पसंद है, चिकन मटन खिलाओ इसको, चाय पिलाओ इसको, चाय बहुत पीती थी ये। मुझे तो ये अजीब लगता है, क्या है ये हो रहा है। तो हमें एटलीस्ट इसके लिए ना मृत्यु के समय हमारे अगल बगल में ऐसे कोई मैच्योर्ड व्यक्ति चाहिए जो समझे एटलीस्ट। क्योंकि कभी कभी पता है क्या होता है, वो मरने वाले व्यक्ति भक्त रहेगा लेकिन परिवार के लोग अभक्त रहेंगे ना तो उसके सुनते नहीं है। पता है ये भी होता है, उसके सुनते नहीं है। बोल रहे ये क्या है, ये माला झोली करते हुए इसने पूरा बुढ़ापा अभी ये किया, है ना, अब ये मरने वाला है। तो फिर सब रिश्तेदार एक साथ आते हैं और मीटिंग जमती है उनकी। अबे मेरे पिताजी जा रहे हैं तो इनको क्या खिलाना चाहिए? तो बेटा बोलता था ना, इनको ये चाय बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत पहले चाय पीते थे, तो मुझे लगता है कि इनका आखिरी ख्वाहिश हम पूरा कर देते। तो इस तरीके से ना बेवकूफ वाली चीजें हो जाती है फिर।
तो इसके लिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको जैसा ही लगता है आप बूढ़े हो गए हैं, आप वृंदावन में सेटल हो जाइए, आप वृंदावन चले जाइए दोनों, है ना, अगर हो सकता है तो मियाँ बीबी, नहीं तो घर में तो बहुत समस्या हो जाती है। ओके, ये हो गया 10वां श्लोक। 11वां श्लोक में हम जाते हैं अभी। 11वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि काशी महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे। जब भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे वासुदेव कृष्ण आए हैं मेरे सामने, जिनके लिए मेरे 15 दिन से मैं तड़प रहा था, मेरी आत्मा तड़प रही थी वासुदेव के दर्शन के लिए, और जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए तो काशी महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विवल हो गए थे। जब महाराज पांडु का निधन हुआ था तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे। भीष्मदेव ने उनको बहुत लाड़ प्यार दिया था। इसके लिए जब अर्जुन ने जब देखा मेरे भीष्म पिता मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया, और अभी मुझे उनको मारना पड़ेगा, नहीं नहीं, कृष्ण मेरे साथ नहीं होगा ये। तो इसके लिए अर्जुन डिप्रेशन में गया था। तो बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त, दुर्योधन तथा उसके टोली द्वारा ठगे गए। भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष है, लेकिन किसी राजनीतिक कारणों के कारण वो उनका पक्ष नहीं ले पाए। अभी अंतिम समय में जब भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो पितामह को सब याद आया, कैसे मेरे इन पांडवों ने इतना दुख झेला, और आज वो देखते हैं कि सज धज कर आए हैं राजसी थाट पे, तो पितामह भीष्म रोने लगते हैं। पता है, आंखों से जब अश्रु आते हैं इसका भी एक अलग ही महत्व होता है। अगर आंखों से आए हुए अश्रु बहुत गर्म है, गरम गरम अश्रु है, तो समझने का बहुत दुखी है ये। और जब अश्रु है बहुत शीतल रहते हैं, समझने का एक खुशी के आंसू है। चेक किया आपने कभी? चेक करो, जब आप दुखी रहेंगे ना तो जब आंसू निकलते हैं तो देखो बहुत गर्म रहते हैं, है ना। और जब आप खुशी के आंसू होते हैं तो उसमें भी अलग एक शीतलता होती है, बराबर है। लेकिन तब कोई चेक नहीं कर सकता, कोई दूसरे इमोशन में होता है, बराबर है। हाँ, वैसे चेक कर सकते हैं कि चलो आंखें कौन सा गर्म है ठंडा है, ये तो आपको भी पता चलेगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। हाँ, तो इस तरीके से ये 11वां श्लोक हो गया। भीष्म पितामह रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? इसलिए नहीं रो रहे थे कि अभी मैं मरने वाला हूँ, वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि अभी मेरा जो हस्तिनापुर है वहां पर सही व्यक्ति बैठा है। कौन थे वो थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, बराबर है, इसलिए वो रो रहे थे। तो उसके बाद भीष्मदेव भी कहते हैं अहो कष्टम। देखो पहला ही शब्द क्या कहते हैं, कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम। कहते हैं कि कितने भयानक दुख तुमने झेले हैं। अहो अन्यायम, कितना भयंकर अन्याय तुमने सहन किया है। सोचिए आप, ये कौन बोल रहे हैं? महाजन भीष्म पितामह बोल रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा बोल सकता है कि आपने कितने कष्ट सहन किए? हमें लगता है, हमको लगता है मैंने सहन किए, लेकिन दूसरों को तो भी तो लगना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है आपको? अगर हमको हमारा साक्षात्कार करने को बोलेंगे तो हम तो पूरा सब कुछ A to Z बोल देंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है पता है इसने कितने दुख झेले हैं, कितना अन्याय सहन किया है, अरे मुझे पता है, तो फिर दुनिया सुनेगी कि नहीं? दुनिया सुनेगी तभी, क्योंकि उसमें फिर सत्य होता है ना। तो इसके लिए अहो कष्टम अहो अन्यायम,
यत यूयम धर्मनंदना, कहते हैं कि आपने कितनी भयानक यातनाएं सहन की, कितने अन्याय सहन किए। उन कष्टों के चलते हुए तुम्हारे जीवित रहने की कोई आशा ही नहीं थी, फिर भी 3 लोगों ने आपकी रक्षा की। ये कौन 3 लोग थे, इसको आप अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अगर हम धर्म के न्याय पे चढ़ रहे हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। दूसरा है ब्राह्मणों ने आपकी रक्षा की, और तीसरा है ईश्वर भगवान ने आपकी रक्षा की। ये 3 लोग हमारी रक्षा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो इन 3 लोग हैं, ये आपकी रक्षा कर सकते हैं। पहला धर्म, ये धर्म दिखता नहीं है, लेकिन धर्म क्या है, धर्म ये भगवान का ही प्रयोजन होता है। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब भगवान के भक्त, ये आपकी रक्षा करेंगे। और तीसरा है ईश्वर भगवान स्वयं। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है, मैं इसको पढ़ता हूं। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे, भीष्मदेव समझ गए, और महाराज युधिष्ठिर के निकट विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि लोग सदा ही 3 लोगों से सुरक्षित होते हैं। आप लोग ब्राह्मण, भक्त, भगवान और भक्ति, एक तरीके से भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों द्वारा हम हमेशा सुरक्षित रहते, अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो। ठीक है, नहीं तो इनसे भी हमारी रक्षा नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अगले श्लोक में कहते हैं, जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, अभी उनकी मां के बारे में बोलते हैं, तो वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई। एक स्त्री के लिए अगर उसका पति जल्दी मर जाता है तो उसके कष्ट की कोई सीमा नहीं रहती है, बराबर है? हाँ, एक स्त्री के लिए जब उसका पति जल्दी मर जाता है तो बहुत सारे कष्ट उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। ये आपको भी पता है, इतना आसान नहीं है। उसको लोग ताने भी मारते रहते हैं, गलत नजरियों से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर महान वो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी पुत्र वधु कुंती, मुझे याद है कितना सहन किया उस औरत ने, इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे, और जब तुम लोग बड़े हो गए तो तुम्हारे कर्मों के कारण भी उसको कष्ट उठाने पड़े। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जुआ किसने खेला था? युधिष्ठिर महाराज ने, है ना? युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, उसके कारण किसको कष्ट हुआ? कुंती महारानी को कष्ट हुआ, बिचारी को। तो इस तरीके से 14वें श्लोक में अभी कह रहे हैं कि कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। 13वें श्लोक के तात्पर्य में है, अल्प आयु में विधवा हो जाने पर छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। तो आप में से कितने लोग ये अनुभव तो नहीं किए होंगे, लेकिन देखा होगा कि एक औरत है, उसके पति गुजर गए हैं और उसके 3 बच्चे हैं, बेचारी अकेली संघर्ष करते हुए, है ना, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलती है और बच्चों को बड़ा करती है, अच्छा एजुकेशन देती है। तो ऐसा जीवन बहुत कष्टदायक होता है। आपने इसे देखे हैं अगल बगल में? इसी ग्रुप में है नीता परमार माता जी। तो गुरुजी मैंने मेरी नानी को देखा है। नीता परमार माता जी इसी ग्रुप में। जी। तो बेसिकली ये जीवन बहुत कष्टदायक होता है। ये तो परिपूर्णता की अवस्था बोल रहा हूँ मैं। परिपूर्णता मतलब ये कुंती महारानी ने कभी शोक प्रकट किया क्या? लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। तो ये कुंती महारानी का प्लस पॉइंट था कि उन्होंने सब झेलने के बाद भी वह भगवान से कृतज्ञ रही। ये बहुत कठिन है एक्चुअली। अभी तो हम अगर देखो, एक होता है कि इसका पालन करना, इन चीजों का,
ये सोचकर कि मेरे कर्म है, ठीक है, ये पहला कारण। दूसरा है ये समझकर पालन करना कि ये विधाता की इच्छा है और मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं इस तरह से जीऊं, वो चाहते हैं। और तीसरा सबसे घटिया होता है कि ये सोचकर कि ये मेरे जीवन में क्या हो गया, भगवान को मेरा सुख देखा नहीं गया और भर जवानी में मुझे विधवा किया, 3-3 बच्चे, एक भगवान है ही नहीं संसार में, मुझे ही सब कुछ करना पड़ा, बराबर है। ऐसे अलग अलग सोच रहती है उस परिस्थिति में। तो इसलिए इस परिस्थिति में भगवान से कृतज्ञ होके अपने भक्ति मार्ग का पालन करते हुए ये सब करने वाली वो एक ही महिला थी, वो है कुंती महारानी। ओके, कुंती महारानी के सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है, क्योंकि वो कभी कंप्लेंट की क्या कृष्ण को, कभी कंप्लेंट नहीं की। तो ये मुझे कुंती महारानी का बहुत अच्छा लगता है कि अगर आजकल की नारी भी करती है तो हम भी उसको नतमस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन अगर वो इस पद्धति से करेगी कि कृष्ण आपकी ये इच्छा है, मैं करूंगी, मैं कभी आपसे कंप्लेंट नहीं करूंगा, ये मेरे कर्म थे, तो इस तरीके से एक पॉजिटिवली अगर वो सोचती है तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उसके बाद अभी 14वें श्लोक में भीष्म पितामह बोलते हैं, सर्व काल कृतम मन्ने भवताम च यद प्रियम सपालो यदवशय लोको वायुरिव घनावली। अभी इसका कारण बता रहे भीष्म पितामह, मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? काल के कारण, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोकांतर में भटकता है। इस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर इधर से उधर ले जाते हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं सर्व काल कृतम मन्ने। उसके बाद कहते हैं 15वें श्लोक में, ओह, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, ये बलशाली महान लोग, इनके जीवन में भगवान कृष्ण के होते हुए भी विपत्ति आई। समझ में आ रहा है कि ये जो पांडवों में से जो 3 लोग थे ना, गदाधरी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर और ये गांडीवधारी अर्जुन, ये उस समय के सबसे 3 श्रेष्ठ लोग थे उस जमाने के। और इनके पास सबसे एडवांटेज वाला प्लस पॉइंट क्या था? उनके साथ कृष्ण थे, ठीक है, ये सबसे प्लस पॉइंट था। और कृष्ण उनको चलते फिरते दिखते भी थे। अभी मुझे बताइए कि इतना सब होने के बाद भी किसके जीवन में दुख आ सकता है क्या? मान लो कोई जिसके पास बहुत पैसे वाला व्यक्ति है अभी के जमाने में, और उसके बाद उसके साथ कृष्ण भी है ना, कृष्ण की भक्ति कभी करता है, उसके बाद बड़ा उसको जॉब है, लाखों रुपए की सैलरी है, तो क्या कोई सोच सकता है इसके जीवन में दुख आ सकता है क्या? कोई सोच ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखो, पांडव के पास कृष्ण भी थे और पांडव ये उस जमाने के सबसे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, पूरे स्किल थे उनके पास, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख आए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, अभी भीष्म पितामह है, ये इसका रहस्य खोल देंगे अगले श्लोकों में। आज का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, तो इसके लिए भले ही थोड़ा सा 10:30 पौने 11 बजे तक हम खींचेंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम आज जानेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे राजन, कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भीष्म पिता बोलते हैं, नहीं अस्य कर ही चितर अपमान वेद विदित सीता। वेद मतलब जानना, भगवान की इच्छा को कोई नहीं जान सकता, केवल एक ही व्यक्ति जान सकता है। कौन बताएगा मुझे, भगवान की इच्छा को कौन जान सकता है? ऋतुपूर्णा,
कौन जान सकता है भगवान की योजना को? गुरुजी, यहाँ गुरु पर और लिखा है, भक्त। कोई नहीं जान सकता। गुरु ये जान सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं जान सकते। हाँ, कुछ कुछ परसेंटेज के हिसाब से जान सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे भी मोहित होते हैं। तो भक्त भगवान को जान सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जान पाते। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। देखिए, अभी भीष्म पितामह कह रहे हैं, ये किसके कारण हुआ? इतने कष्ट आपके जीवन में किसने लाए बताओ? ये उसके बाद जो ये है ना, लाक्षागृह हुआ, उसके बाद फिर जुआ खेला गया, जुए में उनको 12 साल वनवास हुआ, द्रौपदी का वस्त्रण हुआ, भीम को जहर दिया गया। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, ये इतने कष्ट क्यों हुए आपको? क्योंकि ये भगवान की योजना थी। अभी यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिया उन्होंने, भगवान की योजना थी। तो कोई अभक्त अगर ये सुनेगा तो क्या बोलेगा? जिसकी माला जप रहे हो उसी ने तुम्हारा ये हाल किया। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? जिसकी माला जप कर रहे हो उसी ने तुम्हारा ये हाल किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। वो हाल इसलिए वो हाल नहीं है, वो शुद्धिकरण है। अगर उस हालत में अगर वो कृष्ण को पुकारता है तो कहाँ जाएगा फिर? अपने घर जाएगा, भगवत धाम। समझ में आ रहा है? देखिए, ये सारी कष्ट देने का कारण एक ही है। कौन मुझे बताएगा कि भगवान एक भक्त के जीवन में इतना कष्ट, इतना अन्याय क्यों लाते हैं कि उसका वो लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? जी, फिंगर को रेस कीजिए अभी। क्यों भगवान इतने कष्ट है? क्योंकि यहाँ पर तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि एक एक कुंती महारानी एक विधवा स्त्री थी, उसके जीवन में भी कष्ट लाए। पांडव लोग पिताहीन थे, अनाथ थे, उनके जीवन में भी कष्ट लाए। अन्याय हो गया। जी, बताइए क्यों भगवान ऐसा करते हैं? क्यों भगवान इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं? जी, इसके ऊपर हमने काफी बार चर्चा की है और एक बार हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान भक्तों के जीवन में इतना कष्ट, इतना संघर्ष क्यों लाते हैं? क्योंकि भगवान चाहते कि हाँ, हमारे हम लोग तो भगवान के ही अंश है, लेकिन हम भगवान को भूल चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो हम जितना कष्ट करेंगे, उतना हम भक्तों को याद करेंगे, रोते रोते भगवान को पुकारेंगे, तो हम भगवान के जो शाश्वत सेवक है, भगवत धाम जाना चाहेंगे। हम सुख से भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में ही हम भगवान को याद करते हैं, तो इसलिए भगवान हमें याद दिलाने के लिए दुख देते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो मैं एक शब्द को सुनना चाह रहा हूँ। अगर वो कोई शब्द मुझे बताएगा तो अच्छा होगा। आपने ट्राई किया, अच्छा किया। उसके बाद जी, सोमाकर माता जी। उसके बाद मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचाल प्रणाम। गुरु जी, कष्ट देकर भगवान हमारा शुद्धिकरण करना चाह रहे, क्योंकि वहाँ भगवत धाम में हमें भक्तों की सेवा करनी है। तो सेवा करने के लिए हमारे मन में कोई भी गलत भावना नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भगवान हमें प्यूरिफाई करते हैं, हमें सहन शक्ति, मतलब सारे कष्ट दे करके। हरे कृष्ण। ओके, जी, ये मैंने अभी अभी बताया। मेरा वापस सवाल ये है कि भगवान एक भक्त के जीवन में इतने कष्ट, इतना अन्याय क्यों लाते हैं? क्योंकि ये सबके जीवन में होता है। एक स्टेज ऐसी आती है भक्ति में कुछ 10-12 साल बिताने के बाद कि ऐसा लगता है कि मेरा अभी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन भगवान इतनी बड़ी बड़ी कठिनाई फिर लाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जी, तो भगवान क्या हमसे करवाना चाहते हैं?
जी, अशोक चावला। गुरुजी भगवान देखना चाहते हैं कि मुझ पर ये कितना आश्रित है और अपने कर्मों पे कितना आश्रित है। जैसे जी सोना जी आग में जलकर पिघल के खरा होता है, वो देखते हैं कि कितना आश्रित है मेरे पे कितना यकीन है इसे कि मैं इसे सर्व को प्रकाश से बचा के भगवत धाम ले जाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, तो ये इसका सही उत्तर है कि भगवान ये देखना चाह रहे हैं कि संकट के घड़ी में, अन्याय की घड़ी में, जब सारे दरवाजे इसके बंद हो रहे हैं, तो ये मुझे कोस रहा है या मुझे धन्यवाद कह रहा है। तो भगवान बस यही देखना चाह रहे हैं, क्योंकि काम बिगाड़ने वाला भी कौन है? वही है, और आपको उस भगवान जी, संकटों से निकालने वाला भी कौन है? वही है। भगवान जी, तो इसके लिए आप कदापि ऐसा मत समझिए कि जो ये संकट मेरे जीवन में आया है, उस संकट को अगर मैं कृष्ण के ऊपर आश्रित होने के लिए अगर मैं इसका उपयोग करती हूँ या करता हूँ, तो वो संकट चला जाएगा। देखिए आप, लेकिन संकट के घड़ी में अगर हम दुनिया को कोसते हैं, कृष्ण को कोसते हैं, तो फिर कृष्ण हमको और नई घटना, नई परिस्थिति लाएंगे। क्योंकि आप में से कितने लोगों का ये अनुभव है कि वही परीक्षा है, बार बार रोज रोज होती रहती है। मान लो मैं आज फेल हो गई, मैं फेल हो गया, मैंने आज कृष्ण को कोसा या फिर मैंने ऐसा कुछ कहा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, और फिर हम माला भी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और कृष्ण वही परीक्षा कल भी लेंगे, परसों भी लेते हैं, और जब तक लेते रहते हैं कि जब तक हम पास नहीं हो जाते। कितने लोगों का अनुभव है, बताइए अपने ही जीवन में। जी, मुझे लगता है कि हर एक का अनुभव रहेगा, क्योंकि हम रोज, हमारी परीक्षा चलती रहती है, रोज परीक्षा चलती रहती है, और हम कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, और हमको अचानक याद आता है कि मैंने क्लास में तो ये सुना था, लेकिन मैं आश्रित नहीं हो पाया कृष्ण के ऊपर, और मैं फिर वापस नकारात्मक विषयों में चला गया, और वापस मैंने क्लास सुना, वापस मुझे एनर्जी मिली, लेकिन वापस मैं फेल हो गया, अगले दिन भी फेल हो गई। वही परिस्थिति, वही शब्द, वही लोग, बराबर है। ये हम सबके साथ होता है। तो इसलिए परीक्षा तब तक चलती रहेगी जब तक हम उससे पास नहीं हो पाते, बराबर है। जब हम स्कूल में हम जब फेल होते हैं, कॉलेज में, तो पता है हमको फॉर्म भरना पड़ता है, कि नहीं फॉर्म? फेल हो गए, मान लो मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गई, तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है? वही आपको एग्जाम वापस देना पड़ता है, बराबर है। और वापस मान लो उसमें फेल हो गए फॉर्म भरने के बाद, फिर क्या आपके छूट जाते हैं क्या उससे? बताए, छूट जाते हैं? नहीं, वापस वही एग्जाम चलता रहता है, बराबर है। तो इसलिए ये भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं कि हम तो कुंती महारानी की तरह नहीं है, ना हम पांडवों की तरह है, क्योंकि एक्सट्रीम डिफिकल्टी अगर किसी के जीवन में आई है, तो वो दो लोग हैं इस संसार में, वो है कुंती महारानी और उसके पुत्र पांडव। और सबसे ज्यादा कृपा है, अगर आप देखोगे पूरे भागवत में, इन दो ही लोगों को मिली है। समझ में आ रहा है? इन दो ही लोगों को मिली है। हाँ, कुंती महारानी का ये हरे अनुभव रहा है कि कृष्ण कृष्ण आए हैं। गुरुजी, मुझे एक बात बतानी है कि पांडव और कुंती महारानी के जीवन में जो दुख आते हैं, तो वो भगवान ये भी चाहते हैं ना कि उनका समाज के सामने एक आदर्श प्रस्थापित हो, और अपने शुद्ध भक्तों की महिमा भी भगवान बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनके जीवन में इतने सारे दुख आए। लेकिन ये सब बाद में होता है, पहले तो वही समाज आपको कोसेगा। समझ में आ रहा है ना? वही समाज आपकी खिल्ली उड़ाएगा, और जब वो समाज देखेगा कि अंतिम अवस्था में, क्योंकि सबको उसकी पहचान कब पता चलती है, पता है क्या? अंतिम अवस्था में सब क्लियर होता है, बराबर है। जब उसके जीवन में कोई नहीं है भी उसका
और फिर भी वो दूसरों की सेवा करता है, सेवा करती है, या एक अत्यंत कृतज्ञ भाव से वह उसको धन्यवाद देता है भगवान को, और वो जो जीवन के अंतिम अवस्था में वो पहुंच जाती है और अभी उसके कुछ ही दिन बचे हैं, और उस समय पूरी दुनिया देखती है कि सही में क्या औरत है ये, क्या ये मर्द है, पूरी जिंदगी कृष्ण के लिए जिया, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा, इसके लिए समय लगेगा, बराबर है, ये तुरंत नहीं होगा। तो इसके लिए ये एक चीज थी जो भीष्म पितामह बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि ये सारी भगवान की योजना थी कि आपके जीवन में कष्ट आए। और एक कौन औरत थी जिसके जीवन में कष्ट आए और उसने उसको निगेटिव वे से लिया, बताइए कौन है वो, बताइए। गांधारी। 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 हाँ, गांधारी ने उसको निगेटिव तरीके से लिया। आपको पता है कि वो भी एक औरत थी, शिव भक्तिन थी, वो शिव जी की भक्ति करती थी वो, तो उसने भगवान को बहुत ही गलत तरीके से लिया। और एक मैंने उदाहरण बताया था आपको कि कोरोना के सीजन में एक औरत का मुझे फोन आया था और उसने मुझे कहा कि मैंने लड्डू गोपाल को क्या किया है, बंद करके रखा है बंद करके रखा है कपाट में, है ना। क्यों बंद करके रखा है, क्योंकि कोरोना में मेरे पति गुजर गए, तो बहुत इनकी सेवा करते थे लड्डू गोपाल की। तो वो मुझे यही प्रश्न सवाल पूछ रही थी कि जिस लड्डू गोपाल की इतने सालों से मेरे पति ने सेवा की और मेरे पति को उन्होंने ही छीन लिया, ये तो बहुत गलत होगा ना। तो ऐसे भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अगर पति लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते थे तो क्या वो यहीं पर रहते थे, तो ये भी तो नहीं हो सकता था, है ना। तो ये तो एक केवल बहाना लग रहा है कि उनको लगा कि लड्डू गोपाल ने मेरे पति को बचाना चाहिए था। देखो, कभी कभी भगवान किसी को बचाकर भला करते हैं और किसी को शरीर को छुड़वा कर भला करते हैं। अभी मुझे बताओ, अगर उस पत्नी ने ये सोचा होगा कि चलो अच्छा हो गया कि मेरे पति को भगवान ने अपने पास बुला लिया, अभी वहां पर वो गोलोक वृंदावन में रहेगा, है ना, भगवान को देखेगा, भक्तों की सेवा करेगा, कितना अच्छा किया मेरे पति का भगवान ने, सोच सकती थी क्या नहीं। लेकिन सोची क्या, नहीं सोची। उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल को बंद करवा दिया। तो ये एक चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आज ये अध्याय हो जाएगा, तो मैं यहीं पर अभी रुक जाता हूँ, क्योंकि इसमें कम से कम कितने श्लोक है, अरे बाप रे, 46 श्लोक है, 46 49 जी, 49 श्लोक है और हमारे 17 श्लोक हुए हैं आज। तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। तो ये जो प्रसंग है भीष्म देव जी का, ये अत्यंत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि शरीर छोड़ते समय व्यक्ति झूठ बोल सकता है क्या, कदापि नहीं, बराबर है। शरीर छूट रहा है अभी, तो इसके लिए सारी चीजें वो सच सच बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो किसी का कुछ प्रश्न है क्या, कुछ बताना है आज का जो चर्चा हो गया उसके आधार पे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण।